संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। दूसरे दिन भी संसद में विपक्षी दलों के हंगामे के आसार। संसद में हंगामे के बीच तीनों कृषि कानून वापस, बिल ध्वनि मत से हुए पारित। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, बिल पर चर्चा की जरूरत नहीं। संसद के दोनों सदनों के पास होने के बाद अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा कृषि कानून विधेयक। महामहिम के हस्ताक्षर के साथ ही खत्म हो जाएगा कानून। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का विपक्ष पर कड़ा प्रहार। कहा, कृषि बिल पर कांग्रेस को दोहरा रवैया। पीएम मोदी ने कानून वापस लेकर दिखाया बड़प्पन। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एमएसपी पर कहा, मोदी सरकार में किसानों को फायदा हुआ और एमएसपी दोगुनी हुई। एफपीओ से खेती में भी परिवर्तन हुआ है। किसानों के कल्याण के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध। सदन में हंगामे पर विपक्ष पर बड़ी कार्रवाई। राज्यसभा से 12 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड। कांग्रेस के 6, टीएमसी और शिवसेना और लेफ्ट के 2-2 सांसद निलंबित। 11 अगस्त पर हंगामे के तहत ये कार्रवाई हुई। 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के फैसले को विपक्षी दलों ने बताया लोकतांत्रिक आगे की रणनीति के लिए आज बैठक करेंगे विपक्षी नेता। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू से मिल सकते हैं निलंबित सांसद। आज माफी मांगने के लिए कर सकते हैं मुलाकात। माफी के बाद रद्द हो सकता है निलंबन। 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के फैसले पर जारी बयान में टीएमसी शामिल नहीं। विपक्षी दलों की बैठक में भी शामिल नहीं हुई थी टीएमसी। संसद में कृषि कानून वापसी बिल पर राहुल गांधी का बयान। कहा, जो हमने कहा था वही हुआ। काले कानूनों को रद्द होना किसानों की जीत है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, कृषि कानूनों पर जवाब दे बीजेपी। पहले कृषि कानूनों को अच्छा कहा था, वापस ले लिया। बीजेपी अपना स्टैंड बताए। यूपी को योगी नहीं बल्कि योग्य सरकार चाहिए। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष किसानों के नाम पर सेक रहा है रोटियां। विपक्ष के झांसे में न आए किसान। पीएम मोदी अन्नदाताओं के साथ। यूपी में इनका राज था तो अपराधी फैसले करते थे, सरकार चलाते थे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का सरकार पर वार। कहा, बीजेपी ने मजबूरी में लिया बिल वापस। चुनाव के समय घटते जनाधार को देखते हुए फैसला लिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, एमएसपी पर गारंटी कानून, मुआवजा और जब तक मुकदमे वापस नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। नवजोत सिंह सिद्धू का किसानों को समर्थन। ट्वीट कर लिखा, काले कानूनों को निरस्त करने की लड़ाई में कांग्रेस भारतीय किसानों के साथ। किसानों की लड़ाई हमारी लड़ाई, उनकी जीत हमारी जीत। आज से 3 दिनों के मुंबई दौरे पर जाएंगी ममता बनर्जी। शरद पवार और उद्धव ठाकरे से करेंगी मुलाकात। मुंबई में उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगी। नौसेना के नए चीफ आर हरि कुमार आज संभालेंगे पदभार। एडमिरल करमबीर सिंह की जगह लेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट पर अलर्ट। सीएम केजरीवाल आज अस्पतालों की तैयारियों पर समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। राम जन्मभूमि के फैसले पर पहली बार बोले पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई। कहा, राम जन्मभूमि का फैसला उनका नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का था। फैसला धर्म के आधार पर नहीं बल्कि कानून के आधार पर लिया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करीब 15 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देंगे। यूपी सरकार हर साल 56 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देती है। चारा घोटाला मामले में बढ़ सकती है लालू यादव की मुश्किलें। चारा घोटाले के एक मामले में सीबीआई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। लालू समेत कुल 28 लोगों पर भागलपुर और बांका ट्रेजरी से 46 लाख की अवैध निकासी का आरोप है। पंजाब के किसान संगठन आज सिंघू बॉर्डर पर बैठक करेंगे। किसान नेताओं ने एमएसपी की कानूनी गारंटी मांगी है। संयुक्त किसान मोर्चा की दिसंबर को होनी है अहम बैठक। जारी किसान नेता टिकैत की भड़काऊ सियासत। फिर से दी 26 जनवरी की धमकी। कहा, किसानों के ट्रैक्टर के साथ हम भी तैयार हैं। एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम बेके हुए ही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है। फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है। दोनों सदनों से कृषि कानून वापस होने के बाद भी आंदोलन की जिद पर अड़े टिकैत। कहा, मेरा दिमाग गर्म रहता है, तापमान 200 डिग्री है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों की दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ हुई बैठक। किसान नेता राकेश टिकैत से 4 दिसंबर को होने वाली बैठक पर दिल्ली मार्च को लेकर बात हुई।
1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा एमएसपी पर संसद में सरकार के ऐलान का इंतजार करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन से परेशान आम आदमी, रास्ता बंद होने की वजह से 5 मिनट का रास्ता कई घंटों में तय करने को मजबूर लोग, सड़कों पर पोस्टर लेकर उतरे लोग। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के सीईओ ने दिया इस्तीफा, जैक डॉर्सी ने ट्विटर पर पोस्ट किया इस्तीफा। ट्विटर के नए सीईओ बने भारतीय मूल के पराग अग्रवाल। पराग ने ट्वीट कर जताया आभार, लिखा विश्वास और समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद। सचिन वाजे और परमबीर सिंह की मुलाकात की होगी जांच, महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए। दोनों के बीच 1 घंटे तक चली मुलाकात। परमबीर सिंह और सचिन वाजे की मुलाकात पर अनिल देशमुख ने जताई आपत्ति। देशमुख के वकील का दावा, परमबीर और वाजे की मुलाकात से जांच हो सकती प्रभावित। सचिन वाजे और परमबीर की मुलाकात को लेकर वाजे के वकील का दावा, आयोग से मुलाकात की पहले ही इजाजत ली गई थी, वकीलों की मौजूदगी में मुलाकात हुई। चांदीवाल कमीशन ने रद्द किया परमबीर के खिलाफ जदारी गैर जमानती वारंट, 15,000 का निजी मुचलका, सीएम कोविड कोष में देने को कहा। परमबीर सिंह की सीआईडी के सामने हुई पेशी, बेलापुर में सीआईडी दफ्तर में पेश हुआ परमबीर। अनिल देशमुख 14 दिन तक न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ी, फिलहाल मुंबई के आर्थर रोड जेल में ही रहेंगे। अनिल देशमुख लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी, पूर्व महाराष्ट्र गृह मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया था। चांदीवाल आयोग ने अनिल देशमुख को पेशी का भेजा वारंट, आज सुबह 11:30 बजे वसूली मामले में चांदीवाल आयोग बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया। मोहित कंबोज के मानहानि केस में कोर्ट में पेश हुए नवाब मलिक, मोहित कंबोज के लगाए फ्रॉड के आरोपों पर कायम। मानहानि केस में नवाब मलिक को राहत, कोर्ट ने 15,000 रुपए की निजी मुचलके पर दी अग्रिम जमानत। मामले की अगली सुनवाई 30 दिसंबर को होगी। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को सताया किडनैपिंग का डर, बयान जारी कर कहा मुझे किडनैप करके एंटीगा से गुआना ले जाया जा सकता है, मेरी जान को भी खतरा। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अफ्रीकी देशों की मदद को तैयार भारत, अफ्रीकी देशों में कोरोना वैक्सीन, पीपीई किट मुहैया कराएगा भारत। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर केंद्र का बड़ा बयान, कहा देश में अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं, लोगों से कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील की। वैक्सीनेशन में कांग्रेस शासित राज्य पिछड़े, देश में कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना की दूसरी डोज 50% से भी कम लोगों को दी गई है। भारत में वैक्सीन की बूस्टर डोज पर फैसला जल्द, 2 हफ्ते में केंद्र सरकार बूस्टर डोज पर ले सकती है फैसला। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट पर सरकार, 12 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइंस, 14 दिनों की देनी होगी ट्रैवल हिस्ट्री। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल शुरू करने को लेकर जारी गाइडलाइंस जारी कर दी है, बच्चों के बीच में कम से कम 6 फीट का अंतर रखने को कहा है। अफ्रीकी देश बोत्सवाना से लौटी महिला के जबलपुर में लापता होने से हड़कंप, प्रशासन तलाश में जुटा, बोत्सवाना में ही कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिला। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर दस्तक दी है, 2 स्थानीय समेत 4 विदेशी नागरिकों में कोरोना की पुष्टि हुई। तेलंगाना में फूटा कोरोना बम, स्कूल में एक टीचर समेत 46 छात्र कोरोना संक्रमित हो गए, 491 छात्रों का किया गया कोरोना टेस्ट, सभी को आइसोलेशन में रखा गया। कर्नाटक में हासन जिले के स्कूल में कोरोना विस्फोट, 13 स्कूली बच्चे कोरोना संक्रमित हुए, सभी को आइसोलेट किया गया। बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका से आए यात्रियों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद अलर्ट पर सरकार, बेंगलुरु हवाई अड्डे पर स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन और कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उठाया कदम, दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया में दहशत, श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आने वाले हर यात्री की स्क्रीनिंग की जा रही है। दिल्ली में डेंगू के रिकॉर्ड तोड़ 8,200 केसेस सामने आए, पिछले 5 सालों में दिल्ली में सर्वाधिक केस, चिकनगुनिया, मलेरिया के भी मामले बढ़े। नीदरलैंड में कोरोना ने नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 13 मामलों की पुष्टि हुई है, सरकार ने उठाया सख्त कदम, पूरे देश में लगाया गया लॉकडाउन। कनाडा में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक और केस मिलने से हड़कंप मच गया। कनाडा में अब तक नए वेरिएंट के 3 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन 12 देशों में पहुंचा, फ्रांस में ओमिक्रॉन के 8 संदिग्ध मरीज मिले हैं, अफ्रीका से लौटे थे सभी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का बयान, अकाली दल से अलग हुए गुट और बीजेपी के साथ सीटों का बंटवारा कर बनाएंगे पंजाब में सरकार। कांग्रेस में नया विवाद, सांसद परनीत कौर की बगावत, सोशल मीडिया पर कैप्टन फॉर 2022 की तस्वीर लगाई।
सोशल मीडिया पर कैप्टन अमरिंदर का समर्थन करने पर सांसद परनीत कौर को कांग्रेस का नोटिस। 7 दिन में कांग्रेस ने परनीत कौर से जवाब मांगा है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। जम्मू कश्मीर में आतंक के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। पिछले 3 सालों में हुई 1033 आतंकी वारदातें। इस साल 196 आतंकी घटनाएं दर्ज। केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी। दिसंबर में पीएम मोदी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा प्रस्तावित। 13 दिसंबर को वाराणसी जाएंगे पीएम। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के साथ मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दिल्ली में झुग्गी सम्मान यात्रा में केजरीवाल पर बरसे नड्डा। कहा, दिल्ली में विकास के नाम पर झूठा प्रचार। आयुष्मान भारत योजना में केजरीवाल अटका रहे हैं रोड़ा। नवजोत सिंह सिद्धू का महिला सशक्तिकरण को लेकर अरविंद केजरीवाल पर पलटवार। ट्वीट कर लिखा, केजरीवाल की कैबिनेट में एक भी महिला मंत्री नहीं। जिनके घर शीशे के हों उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। मध्य प्रदेश में सभी विदेश से फंडिंग पाने वाले गैर सरकारी संगठनों की होगी जांच। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। यूपी चुनाव से पहले सियासत तेज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ऐलान। आज हाथरस की बेटी स्मृति दिवस मनाएगी समाजवादी पार्टी। कांग्रेस ने भी पीड़िता के परिवार के साथ फोटो को पार्टी के यूपी कैलेंडर में शामिल किया। पाकिस्तान के सिंध में गुरु ग्रंथ साहिब का अनादर। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कड़ा रोष जाहिर किया। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अनुच्छेद 370 को लेकर विपक्ष में रार। उमर अब्दुल्ला ने कहा, 370 कांग्रेस की विरासत। अपनी विरासत नहीं बचाएंगे तो घाटी के लोगों को कैसे बचाएगी कांग्रेस। आजाद ने 370 पर चर्चा को बताया था बेमतलब।